तो चतुर्वेदी जी, आज आपके खेत पे इतने सारे किसान एक साथ आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी मेहनत रंग लाई है। जी 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 जो मैंने 1.5 साल से मेहनत की है इस खेत पे, जी। मुझे गर्व हुआ है इस बात का। निश्चित आपका जो काम है बहुत ही प्रशंसनीय है, और ये आपका जो कार्य है ये लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। निश्चित आपका काम देखकर ही आज पूरे ज़िले के जो किसान भाई यहाँ आपके खेत पर भ्रमण करने आए हैं। तो यहाँ आपके खेत में आपने क्या क्या पौधे लगाए हैं? मैंने यहाँ ताइवान का अमरूद है, कुछ पिंक है, कुछ सफ़ेदा है, पपीता है ताइवान का, एप्पल बेर है, चीकू है, मौसम्मी है, संतरा है, केला है और नींबू है। और अभी कुछ हाल ही में आपने सेब के पौधे भी लगाए हैं? 10 पौधे सेब के भी मंगाए हैं। जी जी जी। कोई महागुनी लगी है चारों तरफ मेड़ पे। चारों तरफ मेड़ पे महागुनी लगी है। ताइवान का पपीता भी लगा है। तो निश्चित आपका जो बगीचा है, हम तो कई बार यहाँ आ चुके हैं। आपके बगीचे को जब भी हम इस क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ मिले बिना आपसे चले जाएं ऐसा होता ही नहीं है। आपका जो कार्य है इसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है, और निश्चित ही आपका जो कार्य है हमारे किसान भाइयों को एक नई दिशा देगा, और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये एक मॉडल के रूप में ज़िला जालौन उभरेगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज पूरे ज़िले के जो हमारे अग्रणी किसान भाई हैं जो इस फार्म हाउस का विजिट करने आए हैं, और निश्चित ये सभी लोग अपने अपने गांव में जाके 1-1, 2-2 एकड़ में बगीचा लगाएंगे, तो आने वाले समय में और भी किसान भाई प्रेरित होंगे। तो इसका जनक जो कहा जाए जालौन ज़िले का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आगे जो श्रृंखला चलेगी इसके जनक आप ही होंगे। ये एक बहुत ही नेक कार्य है, प्रकृति के लिए भी, समाज के लिए भी, और ख़ासकर किसान भाइयों के लिए जो आज 1-1 एकड़ में 10-10, 15-15 हज़ार की आय के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। निश्चित अगर इस तरह का मॉडल वो लोग तैयार करते हैं तो आने वाले समय में उन्हें एक अच्छी आय प्राप्त होगी, और पर्यावरण को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। और आपका जो पूरा फार्म है आप इसको जैविक विधि से कर रहे हैं, तो लोगों को खाने के लिए शुद्ध सब्जियां और शुद्ध फल प्राप्त होंगे। इसकी हम सभी लोग जो उपस्थित हैं सभी लोग इन आपके इस कार्य की प्रशंसा करते हुए और तालियों से आपका स्वागत करते हैं। अब जो किसान भाई यहाँ जो आए हैं, शॉर्ट में हम उनका परिचय जानेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ ये विजिट करके उनको कैसा लगा। सबसे पहले अपना नाम और आप कहाँ से आए हैं इतना इतना बता के, और आपको यहाँ कैसा लगा। भरत कुशवाहा 8 जी। यहाँ से अच्छा लगा ये खेती देख के, जैविक खेती, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मॉडल कैसा लगा आपको? क्या आपको लग रहा है कि जो दोगुनी आय की जो चर्चा चल रही है इस मॉडल से दोगुनी नहीं और इससे अधिक आय हो सकती है? 2 गुनी से अधिक हो सकती है। जी जी। सर आपका परिचय? कुमार किशोर सिंह गुर्जर जी। उरई से हैं वैसे तो, जी। लेकिन गांव हरदोई गुर्जर है। जी जी जी। तो हम पहले भी यहाँ विजिट कर चुके थे। अच्छा अच्छा। एक बार देख गए, तब पौधे ये 1-1.5 फुट के थे, तभी फलना शुरू हो गए। जी जी। लेकिन अब जो देखा है हाँ। उससे हमें एक तरह से उत्साह लगता है, और मन में ये लगता है कि किसी भी तरह से हर व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। जी जी। क्योंकि हम आप जो है आंदोलन करें या सरकार से अपेक्षा करें, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। हम जितना करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। आज शिवशंकर जी की जो बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि भाई इससे समाज को, प्रकृति को, इसको ये तो लाभ हैं ही हैं, लेकिन कुल मिला के उनकी आर्थिक लाभ भी तो उनको अलग से हो जाएगा। मेन जो हम परेशान होते हैं वो अपने आर्थिक लाभ के लिए होते हैं। जी। तो हर व्यक्ति अगर अपना अपना लाभ आर्थिक सोचेगा तो स्वाभाविक है कि ये अपने आप ही ये श्रृंखला जो है आगे बढ़ती चली जाएगी। जी जी। बहुत बहुत अच्छी है। और सर आपका परिचय? और देवेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व प्रधान धनौरा। तो कैसा लगा गुर्जर साहब आपको अच्छा यहाँ आके? बागवानी देख के तो बहुत अच्छा लगा है जी। शिवशंकर चतुर्वेदी हमारे बचपन के साथी हैं, मित्र हैं। जी जी जी। तो हम तो यहाँ आते ही रहते हैं जी। लेकिन ये बाग जरूर पहली बार देखा आपने। जी जी जी। काफी दिनों से नहीं आ पाए। तो निश्चित है कि आज आपको भी अपने मित्र पर गर्व हो रहा होगा। बिल्कुल गर्व की बात है कि उन्होंने किसानों को एक नया रास्ता दिखाया है।
जो मोदी जी कह रहे हैं कि दोगुनी आय मतलब प्रति व्यक्ति की जाए जी किसानों की, तो वो किसान वो नहीं कर पाएंगे, ना सरकार कुछ कर पाएगी। किसान खुद अगर सोच ले तो दुगनी का चौगुनी आय कर सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद जी। ओम प्रताप सिंह राजावत, मैं तहसील माधोगढ़ जिला जालौन रूपापुर का रहने वाला हूँ। हाल मुकाम उरई है जी। आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आदरणीय हमारे मिश्रा जी ग्वालियर एमपी से आए हुए हैं और उन्होंने दाल और टिक्कड़ का प्रोग्राम रखा और यहाँ पे सभी हमारे क्षेत्र के सभी किसानों को बुलाया, एकत्रित किया। इससे हमारा और सौभाग्य है। और हमारे जो माननीय यहाँ पे चतुर्वेदी जी हैं, जहाँ पे हम उनके फार्म हाउस पे खड़े हुए हैं, उनकी खेती देख के, उनकी बागवानी देख के हमें बहुत प्रशंसा हुई। और हमारा विचार यही कहता है कि हम लोग सभी लोग इसमें एक एकत्रित होके और इस फल बगीचे को लगाएं, इसको वो करें और आगे इसको बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। श्रीमान राम अवतार सिंह राजावत, परावर जालौन उत्तर प्रदेश से। आज पहली बार हम महाराज शिवशंकर चतुर्वेदी के यहाँ फार्म हाउस पर आए और इनकी मेहनत, इनकी लगन और एक किसानों के लिए मॉडल जो इन्होंने तैयार किया है, उस मॉडल को देख के हमें भारी प्रसन्नता हुई। और मैं सोच रहा हूँ, मेरा भी क्षेत्र बैकवर्ड इलाका है, वहाँ किसान कम जागृत है और ऐसे अगर फार्म हाउस देखेंगे किसान तो उनके मनोबल बढ़ेंगे और शायद आगे वो भी जागृत अवस्था में आके ऐसा कुछ करें जो कि अपनी आय बढ़ाएं, साथ में प्रकृति का भी साथ दें और अपने समाज को भी एक उन्नति पे ले जाए। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं सुनील कुमार त्रिपाठी, छानी सिरसा कला, जनपद जालौन से। पहले तो मैं चतुर्वेदी के फार्म पे हम 1 साल पहले आए थे। तब पौधों का संकलन बहुत छोटा सा था, तो मन में एक लगता था कि क्या इसमें होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन आज जो 1 साल बाद हम आए हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। और इनकी चतुर्वेदी जी की जो खेती का वेद और बागवानी लगाने का जो तरीका और ढंग देखा है, उससे उनकी प्रशंसा जितनी की जाए वो बहुत ही सराहनीय है। जितेंद्र सिंह परमार, सतरेजू से, ब्लॉक महवा। ये चतुर्वेदी जी का सराहनीय काम है कि हम किसानों को जो एक जैविक की ओर उन्होंने, मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ इस माध्यम से कि हर किसान कम से कम अपने लिए तो पैदा करे ही, जैव को खाए जी, बाद में दूसरों के लिए करे, लेकिन अपने लिए खुद पैदा करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अरुण प्रताप सिंह राजू टिमरो, पिछले मंगलवार को हमीरपुर जिले के किसान टोला सरगाएं से और महोबा जिले से किसान खरेला से लेकर हम आए थे चतुर्वेदी जी की बगिया को विजिट कराने। वहाँ उन लोगों ने, फिर हमें कल मैं गया था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, राहक के कुछ लोगों ने मुझे बुलाया, राठ तहसील के। राहक टोला सरगांव थोड़ी थोड़ी दूरी पे है और खरेला का गेवड़ी गांव के किसान भी मुझे बुला रहे हैं। ये प्रेरणा का स्रोत बन गई है ये बाग। ये आदरणीय अजय कुमार मिश्रा जी के प्रयासों से इस ज़िले में एक ये बाग है, एक बरसार में पपीता और बैगन की खेती का बाग है। आपके सराहनीय प्रयास से और चतुर्वेदी जी की मेहनत और लगन से निरंतर मैं आप लोगों से मार्गनिर्देशन लेके पीछे कदम नहीं खींचूंगा। इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाता जाऊंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। किसान की आय 4 गुनी नहीं 10 गुनी तक की जा सकती है। रोल मॉडल के रूप में ये बाग हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में बता रहा है कि किसान यदि ठान ले और 1 साल ही वो अपने खेत में पौधों के साथ अपना मन और तन और धन तीनों सेवा समर्पण के साथ लग जाए तो ये असंभव नहीं है कि किसान अपनी आय 10 गुनी ना कर सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं के लहरवार ग्राम टोमो का रहने वाला हूँ। आपने जो प्रोडक्ट डेवलप कराया है, आपके मार्गदर्शन में जो सराहनीय कार्य किया है, वो क्षेत्र के कृषकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हर वैरायटी के प्लांट लगे हुए हैं, अच्छे प्लांट हैं, बेर हैं, अमरूद है, मौसम्बी है, कई ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कम समय में किसानों को आय दे सकती हैं। और
हमारा आपसे अनुरोध है, आप जगह जगह घूम करके भ्रमण करके किसानों को प्रेरित करें ताकि किसान अच्छी खेती करें और अच्छी खेती रहेगी, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, उनकी खुशहाली रहेगी। और एक मार्गदर्शन रूप में हमारे चतुर्वेदी जो फार्म मतलब किया गया है वो अच्छा है, बढ़िया है, बड़ी खुशी की बात है। आगे हम कहते प्रयास करते रहे और अच्छा। क्या बात। आप परावर से? हाँ, राजू सिंह परावर नावले के पास पड़ता है। हम तो भाई एक चीज़ ही देखे हैं यहाँ आके कि हम लोग तो वैसे भी हड़ के किनारे पे हैं ही, लेकिन चतुर्वेदी जी के यहाँ हमने ये देखा है कि इनने हमें एक नई सलाह दी है और इनके हम लिए हम अपनी 100-150 बीघा कहने के लिए 100 बीघा ज़मीन है, लेकिन पैदा के लिए वो 2 एकड़ के बराबर नहीं है। तो मेरा एक कहना है कि आपकी सलाह से हम बराबर चलें, इसी को बराबर में बाग लगाएंगे और इसी पे हम अपनी भाषा को विराम देते हैं। बराबर ही मणैया। हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अभी आप शैलन सिंह चौहान, ऐसा है ब्लॉक महेवा, इसी काम में कम से कम 2 साल से 3 साल से लगाए। तो पहली बार ये लगा कि हाँ कहीं हम अच्छी जगह पहुँचे हैं, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हुआ। ऐसा मॉडल बन के तैयार हो गया है कि हम किसी को दिखा तो सकते हैं, बाहर से हमारे जो लोग आते हैं तो उनको दिखा सकते हैं कि हमने एक मॉडल बनाया है, आप देख सकते हैं उसको। ये आज प्रसन्नता का दिवस है कि हमारे चतुर्वेदी जी ने मेहनत करके और ये मॉडल तैयार किया है। सभी किसानों से अनुरोध भी करते हैं कि आप भी अपने अपने जगह पे ऐसे ही एक मॉडल तैयार करके थोड़े थोड़े लगाएं, ज़्यादा न लगाएं, 25-25 पौधे तो कम से कम लगाएं, जिससे ये आगे की हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और प्रकृति का जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो ठीक होगा। क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो आप आकस्मिक वर्षा होती है, आकस्मिक वो होती है, तो ये इसीलिए होती है कि कुछ यहाँ पर नियम है। जैसे ये पेड़ पौधे के नियम है कि एक व्यक्ति अगर एक पौधा के औसत में आ जाए तो इसका बैलेंस सही हो जाएगा। अभी उसका बैलेंस सही नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है, पौधे कम है। तो पौधे जब लगेंगे हमारी प्रदूषण भी ठीक होगा और हमारे किसानों का भी और आय आमदनी सब कुछ ठीक होगी। ये प्रदूषण के लिए बहुत अच्छा हमें लगा कि ऐसे मॉडल सब लोग तैयार करें। जी, धन्यवाद। अरे आप तो जहाँ जा भाव मेरा सर खुला है, क्या बबलू आज हम लोग अब चोरे की नहीं भाई, अब तो अब ऐसे ठीक है। आवाज नहीं जाएगी वहाँ। ठीक है, सब लोग आ जाएं। नहीं जाइए आवाज, सब समझ लेगा। आज हम सभी लोग इस नए साल 2021 में चतुर्वेदी जी की मेहनत, लगन से और इस बागवानी को, इस बगीचे को मॉडल के रूप में मानते हुए, प्रेरक के रूप में मानते हुए संस्था की ओर से श्री शिवशंकर चतुर्वेदी जी को हम ब्रांड एम्बेसडर घोषित करते हैं बागवानी का। और एक संकल्प लेते हैं हम सभी लोग मिलके कि हरियाली से खुशहाली, हरियाली से खुशहाली का हम संकल्प लेके और पूरे जिले में हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में ये कोशिश करेंगे कि हर किसान ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 पौधे जरूर लगाए। 1-2 एकड़ लगाएं वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 25 पौधे हर किसान ठीक है, जरूर लगाएं। हो जाए ऐसा हम सभी लोग बिल्कुल, हम लोग तो लगा ही सकते हैं। और इस कार्य में, इस नेक कार्य में मिलके सहकारिता के माध्यम से किसान भारती एग्रो परपज कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैनर तले मिलके सहकार से समृद्धि की ओर, हरियाली से खुशहाली, ये हमारा नारा होगा। और सभी लोग मिलके जय जवान, जय किसान और जय सहकार, जय किसान भारती, जय किसान भारती।